बदलते इस मौसम में हम पौधों के पत्ते किन किन तरीकों से सूखने से बचा सकते हैं जिससे पूरी सर्दियां हमारे पौधों के पत्ते हरे भरे घने बने रहें और पौधों की ग्रोथ भी रुके नहीं। उसके लिए हमें अपने पौधों पर कौन कौन से जरूरी काम करने हैं और अपने पौधों की किस तरीके से देखभाल करनी है, आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो देखिए, इन दिनों ना हल्की सी सर्दी होनी शुरू हो गई है, मौसम चेंज हो रहा है और इसी चेंज मौसम का असर हमारे पौधों पर भी होता है। पौधों के पत्ते देखिए कितने सूख रहे हैं और पौधों के पत्ते सूख रहे हैं और साथ में कुछ प्लांट्स की ब्रांच भी सूख रही हैं। देखिए आप कितने ज़्यादा पत्ते सूख रहे हैं। हल्की सी सर्दी शुरू हुई है, अभी बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू नहीं हुई है, इतने सारे पत्ते सूख कर झड़ गए और ब्रांच भी देखिए, प्लांट्स की ब्रांच भी सूख रही हैं और इस हमारे पौधे के पत्ते भी पूरे सूख चुके हैं। तो देखिए, जब ये ब्रांच इस तरह सूखने लगती है ना, तो ये बाकी जो ब्रांच है उनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो जो ये सूखी हुई ब्रांच है ना, इनको हम काट देंगे ताकि ये हमारे प्लांट को नुकसान ना करे और जो दूसरे हमारे ब्रांच हैं उनके ऊपर भी इनका असर ना पड़े। तो इसलिए हमने जितनी भी हमारी ये सूखी हुई ब्रांच है किसी भी प्लांट की, तो वो सारी की सारी ब्रांच हम काट देंगे। ब्रांच वहाँ से हमने नहीं काटनी जहाँ से सूखी है, यहाँ से जो थोड़ी सी ना हरी शुरू होती है वहीं से काटेंगे ताकि इसके ऊपर वो सूखी जो ब्रांच का असर है ना वो थोड़ा सा ना हो। देखिए ना, बैंगन के प्लांट्स की ना काफ़ी ज़्यादा ब्रांच सूख गई थी, तो हमने वो ब्रांच तो काट दी हैं। अब इनके पत्ते भी देखिए, पत्तों के ऊपर भी किस तरह ना आपको स्पॉट नज़र आ रहे होंगे। ये जब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना, कुछ फंगस लग जाता है या कुछ सर्दी की वजह से इस तरह हमारे पत्ते जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं। इस तरह जब आपके प्लांट्स के पत्ते ख़राब होना शुरू होने तो उनके ऊपर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो मैंने अभी कल ही इनके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे किया है, या फिर आप हल्दी घोल कर उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए बैंगन की तो ना सारी ब्रांच हमने काट दी है इस तरह। तो जो हमारे बाकी प्लांट हैं उनकी भी ब्रांच काफ़ी सूख गई हैं, तो अभी हम उनकी भी ब्रांच जो है वो भी काट देंगे और उनके भी पत्ते दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ प्लांट्स के पत्ते तो ख़राब हो चुके हैं और कुछ के नहीं। तो ये अभी एक और प्लांट है हमारा, ये टमाटर देखिए, टमाटर के भी पत्ते किस तरह से हो गए हैं और ये दूसरा तो तकरीबन मरने ही वाला है और इसकी भी ब्रांच काट देंगे। चलिए, तुलसी देखिए, कुछ तुलसी सूख गई है। अभी सर्दी ज़्यादा तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन तुलसी के पौधे को ना हमेशा धूप में रखना चाहिए। तो यहाँ पर धूप तो अच्छी आ रही है और सर्दी में भी आती रहेगी, तो लेकिन पत्ते ज़रूर कुछ सूख गए हैं और कुछ जो ब्रांच सूख गई हैं अभी हम उनको भी देखते हैं। और कुछ जो सूखे जो प्लांट है ना वो हमने इस तरह निकाल देने हैं। काफ़ी प्लांट तो देखिए मैंने निकाल दिए थे और एक ये देखिए तुलसी का प्लांट, ये तो पूरा ही सूख गया है, तो इसको भी हम निकाल देंगे। और अब हमने तुलसी को भी इसी तरह बचाना है, जैसे हमने बैंगन के पौधे की सूखी की ब्रांच काटी थी, तो इसी तरह अब हम तुलसी की भी ब्रांच देख लेते हैं। तुलसी की भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांच सूख गई है और इसकी भी सारी चुन चुन की जो सूखी हुई ब्रांच है ना वो हमने इस तरह से काट कर निकाल देनी है ताकि हमारी तुलसी सर्दी में भी अच्छी तरह से सुरक्षित रहे। देखिए, इन तुलसी के पत्ते तो हमारे बढ़िया अच्छे हैं, लेकिन कुछ और प्लांट्स के पत्ते जिनके थोड़े से ना ख़राब हो गए थे, तो वहाँ पर मैंने कुछ मिट्टी में हल्दी मिक्स कर दी है और कुछ के ऊपर मैंने हल्दी का स्प्रे भी कर दिया है। इस तरह से आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और ये तुलसी की जो मंजरी है ना ये भी हम काट देंगे। तुलसी की इस तरह मंजरी काटने से ना एक तो जो तुलसी की लाइफ है वो बढ़ जाती है और तुलसी दूसरा जो प्लांट्स की ग्रोथ है ना तुलसी की वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो जितनी भी सूखी मंजरी है ना इस तरह पकी हुई, तो वो सारी हमने निकाल लेनी है। कभी भी तुलसी के ऊपर इस तरह पकी मंजरी ना रहने दें। और ये देखिए हमारा पपीते का प्लांट, उसके पत्ते देखिए कैसे हो गए हैं, एक फंगस और दूसरा कुछ मौसम की वजह से। तो ये कुछ पत्ते तो हम इसके काट देंगे और बाकी हम ना इनके ऊपर भी स्प्रे करेंगे हल्दी वाला या नीम ऑयल का। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इन पत्तों को काट देते हैं। अभी मैं 2-4 दिन पहले इसकी मिट्टी में ना मैंने नीम खली मिक्स की है, तो आप नीम खली भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। चलिए, इतने ही पत्ते काटूंगी मैं, अभी और ज़्यादा पत्ते तो नहीं काटूंगी। तो इस सर्दी में हमने अपने प्लांट्स को इस तरह सुरक्षित रखना है। तो देखिए, पहले तो हमने प्लांट्स की गुड़ाई हमेशा करके रखनी है ताकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे। और जिससे जो गीली मिट्टी है ना, देखिए जैसे जो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली है मेरे प्लांट्स की, तो थोड़ी सी ना वाटरिंग अब कम कर दें। तो इस तरह प्लांट्स की गुड़ाई करके आप खाद दें। और देखिए, ये खाद मैं
इस तरह यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा बनाकर दे रही हूँ। आप अगर चाहें तो पूरी चारों तरफ घुमाकर भी दे सकते हैं। तो इस तरह गड्ढा करके खाद देकर ऊपर से मैं मिट्टी से ना इसे कवर कर दूंगी। मैंने अपनी इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट खाद दी है। आप चाहें तो इसकी जगह पर किचन वेस्ट या फिर जो गोबर की बनाई हुई खाद होती है वो भी दे सकते हैं। मैंने इस प्लांट के 3 तरफ गड्ढा करके इस तरह खाद दी है। अगर आप चारों तरफ घुमा कर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो देखिए, इस तरह खाद देने से जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो अपने आप ही वहाँ से खाद ले लेती हैं। और खाद कभी भी प्लांट्स की रूट्स के पास ना दें, इससे प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। हमने अपने बैंगन के सारे प्लांट्स को तो खाद दे दी है। तो एक और बात देखिए, जब भी आपको लगे कि प्लांट की मिट्टी सूख रही है गमले की, तो हल्का सा ना उसे गुड़ाई करके देख लें। जब आप गुड़ाई करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर नीचे से मिट्टी गीली है तो बिल्कुल भी पानी ना दें। अगर इन दिनों ज़्यादा वाटरिंग हो जाएगी तो इससे भी हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो गल जाएंगी और प्लांट हमारा ख़राब हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए, यहाँ से भी ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर ना मिट्टी सूख गई है पूरी। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी गुड़ाई करके। देखिए, यहाँ से भी मिट्टी अभी गीली है। तो इन प्लांट्स को अभी हमने वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी जब तक कि 2 इंच तक हमको बिल्कुल भी सूखी मिट्टी ना मिले गमले की, तब तक हमने वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। और जो सूखे पत्ते हैं वो इस तरह से हमने निकाल देने हैं। इस तरह हमने जिन बाकी अपने गमलों की जो ब्रांच है सूखी वो काटी हैं, तो उनको भी हम इसी तरह से खाद दे देंगे गुड़ाई करके। तो देखिए, इसकी भी मिट्टी काफ़ी गीली है। तो इस प्लांट्स को अभी भी वाटरिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सर्दियों में ना आप अपने प्लांट्स को वहाँ रखें जहाँ कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो ज़रूर आती हो, ताकि हमारे प्लांट्स को कुछ वक्त धूप मिल सके और वो डैमेज ना हो। और आप अपने प्लांट्स को हर 15 से 20 दिन के बाद ना खाद देते रहें, क्योंकि सर्दी में वाटरिंग थोड़ा कम कर देते हैं हम और मौसम भी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उससे हमारे प्लांट्स को नुकसान हो जाता है। तो इसलिए प्लांट्स में खाद का जो इस्तेमाल है ना वो ज़रूर 15 से 20 दिन के बाद सही रखें, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती रहे। और इस तरह हमने हमारे जो तुलसी वाले प्लांट है ना, तुलसी के प्लांट्स को भी सभी को हमने इसी तरह से खाद दे देनी है। और अभी हम जो हमारा पपीते का प्लांट है उसको भी खाद दे देंगे। ये जो आप तुलसियाँ देख रहे हैं, जो हमारा पपीते का गमला जिसमें लगा है ना, एक बहुत बड़ा सा सीमेंट का ही बना हुआ गमला है हमारा, तो उसी में जो तुलसियाँ लगी हैं, तो इसके में भी थोड़ा सा गड्ढा करके हमने इस तरह खाद दे दी है। तुलसी के प्लांट्स को सर्दी से बचाने के लिए थोड़ा सा कवर करके रखें ऊपर से, और अपने पौधों को सिर्फ उतना ही पानी दें कि उनमें हल्का सा नमी बनी रहे, बस ज़्यादा नहीं। और समय समय पर अपने प्लांट्स की गुड़ाई करके उनको खाद देते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।